गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपका क्लास 9th की फिजिक्स में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपको जो परीक्षा का टाइम टेबल है वो सेंड कर दिया गया है। बातें भी स्पष्ट हैं कि आप के गार्जियन विद्यालय में आकर के और एक प्रश्न पत्रों का और कॉपियों का बंडल प्राप्त करेंगे और उसके सहारे आपका परीक्षा घर पर ही गार्जियन की देखरेख में कराई जाएगी। अब कई बच्चों का फ़ोन आता है, व्हाट्सएप करते हैं कि सर कहाँ तक का प्रश्न आएगा। तो बच्चों, आपको हमने विभिन्न कक्षाओं में एकदम स्पष्ट कर रखा है कि गुरुत्वाकर्षण तक के प्रश्न आएंगे। प्रश्नों की प्रकृति हमने आपको स्पष्ट कर दी है कि 4 अंक बहुविकल्पी, 4 क्वेश्चन 1-1 अंक के, 2 क्वेश्चन 2-2 अंक के और 1 क्वेश्चन 3 अंक का होगा। उसमें जो विभाजन है बहुविकल्पी तो आप समझ ही रहे हैं। 1 अंक का प्रश्न अति लघु उत्तरी, 2 अंक का प्रश्न लघु उत्तरी और 3 अंक का प्रश्न दीर्घ उत्तरी है। आंकिक प्रश्न भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आपको परीक्षा के प्रणाली के बारे में कोई भी दिग्भ्रम नहीं होना चाहिए। आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। तो जब हम गुरुत्वाकर्षण का आंकिक प्रश्न बता रहे थे तो हमने आपको कई किताबों का आंकिक प्रश्न लगभग हल करके बता दिया है। लेकिन हम देखते क्या हैं कि जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो क्वेश्चन पेपर बनते समय क्या होता है कि कभी कभी सॉल्व क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिए जाते हैं जो बुक में सॉल्व होते हैं। तो ऐसे में हम आपको बुक से कुछ सॉल्व क्वेश्चन ऐसे कि जो अच्छे दिख रहे हैं उनको सॉल्व करना सिखा देते हैं। तो चलिए हम आपको चर्चा करना शुरू करते हैं। प्रश्न को नोट करते रहिए और उसका हल भी देखते रहिए। एक प्रश्न है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर दूर रखे हैं। क्या लिखा गया कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 पिंड एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। दोनों के बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है कि कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपका प्रश्न है। सीधा सा प्रश्न है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ किया गया है? पहली चीज़ तो ये पिंड हैं उनके द्रव्यमान दिए गए हैं कि जो पिंड हैं वो 10-10 किलोग्राम के 2 पिंड हैं और दोनों के बीच की दूरी दी गई है। तो प्रश्न में आपके पास है क्या? हल में क्या करेंगे? प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार क्या है? M1 बराबर M2 बराबर 10 किलोग्राम। एक चीज़ हो गई। दूसरा,
r बराबर है दोनों के बीच की दूरी 100 सेंटीमीटर, और आप जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 मीटर। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से, गुरुत्वाकर्षण के नियम से क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए F पूछा है प्रश्न में आपको कि लगने वाले आकर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। F आपको प्रश्न में पूछा है, m1 पता है, m2 पता है, r पता है और g पता है, F निकल जाएगा। तो कैसे निकालते हैं कि देखो F बराबर हो गया कैपिटल G का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू, अब ध्यान दीजिएगा 10 किलोग्राम गुणे 10 किलोग्राम बटे 1 का वर्ग बराबर क्या हो गया, देखिए अब ये हो जाएगा 6.67 गुणे 10 के घाते -11 और गुणे 10 के घाते 2, तो x पावर m इंटू एक्स पावर n बराबर x पावर m प्लस n, तो ये बराबर हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 प्लस 2, तो बराबर हो गया 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। ये आपका उत्तर आ गया। ये आपको पूछा था कि तो दोनों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात कीजिए। तो दोनों के बीच लगने वाला बल कितना हो गया, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसके पहले भी बहुत से प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का है और बड़ा शानदार प्रश्न है जो आपको हम अब बताने जा रहे हैं। ये प्रश्न है तो 1 नंबर का, लेकिन इस टाइप के प्रश्नों को जानना बहुत ज़रूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन प्रश्नों को बहुतायत पूछा जाता है। तो चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कंपटीशन के लिहाज से बढ़िया प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का भार, यदि किसी वस्तु का भार यदि किसी वस्तु का भार 98.0 न्यूटन है, तथा गुरुत्वजनित त्वरण गुरुत्वजनित त्वरण 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम है, 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम है। कह रहे हैं तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। तो देखो इसमें दिया क्या क्या चीज़ है। कह रहा है वस्तु का भार, तो वस्तु का भार W बराबर क्या हो गया 98.0 न्यूटन। और क्या कह रहे हैं गुरुत्वजनित त्वरण,
जी का मान दे रखा है 9.80 न्यूटन पर केजी। अब क्या पूछ रहा है कि m बराबर क्या, तो क्या होता है W बराबर m इंटू जी होता है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा W बाई जी। W का मान दे रखा है 98.0 और G का मान दे रखा है 9.80 बराबर। अब देखो इसको लिख सकते हो 98 और गुणे 10, क्योंकि यहाँ से अभी हम दशमलव हटा रहे हैं, बटे 98। कोई दिक्कत नहीं होगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 9.8 की जगह पे 98 बटे 10, अब पलटी कर दो तो बराबर हो गया 98 गुणे 10 बटे 98। 98 से 98 काट दो, बराबर 10 किलोग्राम। ये आपका उत्तर आ गया। तो इस तरीके का ये जो प्रश्न है यह कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है, और कंपटीशन में यह 1 नंबर का प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। क्या आएगा, 1 नंबर का प्रश्न आएगा, और ये कंपटीशन में आपके पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है। चलिए 2-1 क्वेश्चन और देख लिया जाता है। देखो एक प्रश्न है कि चलिए एक प्रश्न पर और चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का बीस किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड का पृथ्वी पर भार क्या होगा। पृथ्वी पर भार क्या होगा। क्या होगा, चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। चंद्रमा पर जी का मान 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर जी का मान 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तथा पृथ्वी पर जी का मान जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड है। ओके, अब देखिए
प्रश्न को आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्न है क्या। प्रश्न ये है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है वह 20 किलोग्राम है और 20 किलोग्राम के द्रव्यमान की जो वस्तु है वो कह रहा है कि उसका भार पृथ्वी और चंद्रमा पर अलग अलग क्या होगा। यदि g का मान चंद्रमा पर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो और g का मान पृथ्वी पर 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो तो ज़रा ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, हम जानते क्या जानते हैं कि W इज इक्वल टू होता है m इंटू जी के। तो आप W एट द अर्थ इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी एट द अर्थ। देख लीजिए, तो W E इज इक्वल टू क्या हो गया, m का मान 20 और अर्थ पर मान हो गया 9.8। ये बराबर हो गया 0, यहाँ रख दो, 2 8 16 के 86 लगा 1, 9 दूनी 18, 1 19, एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि WE बराबर हो गया 196 किलोग्राम भार। ठीक, अब पूछ रहा है चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा। चंद्रमा पर इसका भार क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, W एट द मून बराबर क्या हो जाएगा, m और इंटू जी एट द मून। तो क्या हो गया, बराबर m का मान तो 20 किलोग्राम दिया है, g एट द मून क्या दिया है 1.6, तो बराबर क्या हो गया 0 लो और 16 दूनी 32, एक अंक के बाद दशमलव, बराबर हो गया 32 केजी भार। यानी कि यहाँ क्या होगा, यहाँ 196 केजी भार होगा कहाँ, पृथ्वी पर, और जो चंद्रमा पर भार होगा वह क्या होगा 32 किलोग्राम। ठीक है, तो अच्छा यहाँ एक चीज़ आप सोच सकते हो कि द्रव्यमान चंद्रमा पर जाने पर क्या बदल जाएगा क्या। तो आप जानते हो कि द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, उस पर कहीं भी उसको लेकर के जाइए, द्रव्यमान पर कोई परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि द्रव्यमान को हम भौतिक तुला से तौलते हैं और भौतिक तुला से तौलने के कारण जहाँ भी जाएंगे द्रव्यमान एक ही होगा, जबकि भार को हम क्या करते हैं, कमानीदार तुला से तौलते हैं। यानी कि किसी वस्तु को पृथ्वी या कोई ग्रह जितने बल से अपने केंद्र की ओर खींचता है वही उस वस्तु का भार कहलाता है। तो जब वो उस वस्तु का भार कहलाता है तो ऐसी दशा में जब g का मान परिवर्तित होता है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान जब परिवर्तित होता है तो वस्तु के भार में परिवर्तन हो जाता है। ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या है। एक प्रश्न दिया है कि पृथ्वी का भार दे रखा है, चंद्रमा का भार दे रखा है और दोनों के बीच की दूरी दे रखी है। तो कह रहा है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। सवाल है, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 के घाते 24 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 के घाते 24 किलोग्राम है। तथा चंद्रमा का भार
चंद्रमा का भार था चंद्रमा का भार 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है। किलोग्राम है। कह रहे हैं यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। चलिए, अच्छा, इसमें कैपिटल जी का मान वही रहेगा 6.67 × 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपका तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6 × 10⁻24 kg। फिर मास ऑफ मून इज इक्वल टू क्या दे रखा है 7.4 × 10⁻22 kg। और देखिए दोनों के बीच की दूरी r बराबर दे रखा है 3.84 और इंटू 10⁵ किलोमीटर। हम क्या जानते हैं 1 किलोमीटर ये बराबर होता है 1000 मीटर। तो क्या करिए r बराबर क्या हो जाएगा 3.84 और गुणे 10⁵5 गुणे 10⁵3 मीटर, या r बराबर सीधे लिखिए 3.84 गुणे 10⁵8 मीटर। अब तो आप लगा ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल, तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू कैपिटल G M मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून बटे r स्क्वायर बराबर क्या हो गया 6.67 × 10⁻−11 इंटू 6 × 10⁻24 इंटू 7.4 × 10⁻22 अपान r स्क्वायर, तो क्या हो गया 3.84 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। बस अब इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी उत्तर आएगा वही आपके पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का मान होगा। तो इस तरह से आपको काफ़ी क्वेश्चन गुरुत्व से संबंधित बता दिए गए हैं। इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। यह चैप्टर भी आपका पूर्ण हुआ न्यूमेरिकल के साथ।
अब हम अगले चैप्टर में आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन अगले चैप्टर की चर्चा करने के पूर्व में हम चाहते हैं कि आप लोग जितना भी पढ़ाया गया है, गुरुत्व तक पढ़ाया गया है, क्योंकि इसकी परीक्षा होनी है, तो आप लोग कमेंट करके, पर्सनल नंबर पे फ़ोन करके या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके जो प्रश्न, जो टॉपिक समझ में नहीं आया है उसको बताइए। उसको पुनः एक बार हम आपको बता दें। सिलेबस आपको स्पष्ट कर दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी। तो आप तैयारी जारी रखिए। हमारी शुभकामना है आपको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए धन्यवाद।